श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार बिजोरी कांजरी देवास से चल कर के और नागौर में सुसनेरी के छोचू भाट के पास पहुंच जाती है और छोचू भाट से जाकर के समाचार पूछती है। तो छोचू भाट से जाकर कहती है कि बाबा भाट जी, दातारों के समाचार सुनाओ। मैं दातारों को ढूंढती ढूंढती सुसनेरी के बाजार आ गई और मैं तो उनको गढ़गोटा के महलों को बस्ता छोड़ के गई थी। सारे भाई बदनोरा के चबूतरे पे बैठते थे, ऐसे लगते थे जैसे एक माला में पिरे हुए मोती बैठे हैं। और उन भाइयों ने मेरे को आदान का गहना पहनाया था और मेरे पखाव जी को ढोल का डंका सोने का उन्होंने दान किया था। ऊंट घोड़ा भर के मोहरे दान की थी और हमको गोठों से बाहर तक विदा करके आए थे। उनको ढूंढती ढूंढती मैं आपके पास आ गई हूँ और उनकी वीरता को मैं दिन उठ के गाया करती थी। जितने दिन मेरे को यहाँ से गए हो गए उतने दिन से मैं रोज उनकी कीर्ता को गाती रहती हूँ और चारों दिशाओं में मैं घूम करके आ गई। मेरे को उनके जैसे कोई दातार नहीं मिले और मैं चलती चलती धरती के ओर पे पहुंच गई, यानी कि समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। और समुद्र के किनारे तक भी मेरे को कोई दातार नहीं मिला। तो मैं वापस से आने की तैयारी कर रही थी कि मेरे को सपने में ये आभास हो गया कि बगड़ाउत मारे गए हैं। उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा है बाबा भाट जी और मैं वहाँ से वापस चली आ रही हूँ। और रास्ते में देवास में मेरे को साधु माता मिली। वो सारे समाचार जो है बाबा भाट जी को बिजोरी कांजरी सुना देती हैं और बिजोरी कांजरी कहती है, बाबा भाट जी मेरे तो कर्म फूट गए ऐसा लगता है और मेरे साथ साथ आपके भी फूट गए ऐसे लगता है। आपके पूरे कपड़े फाड़ रहे हैं, आप बीमार हो गए हैं, आपकी बीना के तार भी अब टेढ़े मेढ़े हैं, आपकी बीना से भी कोई सुर नहीं निकल रहा है। क्या कारण है, आप इतने बेहाल क्यों हो रहे हैं? इस प्रकार छोचू बाट से बिजोरी कांजरी बातचीत करती है। तो छोचू बाट कहते हैं कि बिजोरी कांजरी, मैं ज्यादा कुछ भी समाचार नहीं सुनाना चाहता। आप ऐसे करो, गुरु रूपनाथ जी के पास चले जाओ और उनको मालूम है कि आपका जेवर कहाँ रखा हुआ है, कौन आपको जेवर पहनाएगा और कैसे कैसे स्वर्ग से दार गए बगड़ाओ। तो वो सारी गाथा आपको बाबा रूपनाथ जी बताएंगे। और आप ऐसे करो कि रूपाड़ी गढ़गोटा में बाबा रूपनाथ जी की दूनी पे चले जाओ। इस प्रकार छोचू बाट उसको बिजोरी कांजरी को जो भी उनके पास एक दो टके थे वो विदा में दे करके और बिजोरी कांजरी को वहाँ से रवाना करते हैं। बिजोरी कांजरी अपना लाव लश्कर जो भी था उसको लेकर के वहाँ से रवाना हो जाती है। बिजोरी कांजरी गढ़गोटा में बाबा रूपनाथ जी की दूनी पर आ पहुँचती है। इस प्रकार बिजोरी कांजरी गढ़गोटा में आकर के रात्रि को गढ़गोटा में विश्राम करती हैं और सुबह होते ही रूपाड़ी बाबा रूपनाथ जी की धूनी पे जा कर के पखाव जी से बोलते कि पखाव जी, सोने चांदी के बांस को खड़ा कर दीजिए और सोने चांदी के सांकड़ों से इनको तान दीजिए और इस पर रस्सी लगा दीजिए और आज मैं नाच करूंगी बाबा रूपनाथ जी की धूनी पे। और बाबा रूपनाथ जी की धूनी पे नाच करके बाबा रूपनाथ जी से मैं आज बगड़ावतों की सारी गाथा सुनूंगी। इस प्रकार पकाऊ जी बाबा रूपनाथ जी की धूनी पर अपना बांस गाड़ देते हैं। रस्सी पे बिजोरी कांजरी चढ़ जाती है और रस्सी पे बिजोरी कांजरी चढ़ करके और मीठे बगड़ावतों की कीर्ता गाती है और जोर जोर से गाती है। बाबा रूपनाथ जी उस दृश्य को देख करके गमगीन हो जाते हैं कि अब मैं इस बिजोरी कांजरी को क्या जवाब दूंगा। और बिजोरी कांजरी पखाव जी से कहती है, पखाव जी थोड़ा ढोल का डंका और तेज कर, आज बाबा रूपनाथ जी से सवाई भोज की गाथा सुनेंगे। ऐसे करके पखाव जी जोरदार ढोल बजाते हैं। बिजोरी कांजरी अपने रस्से पे नाच करती हुई मीठे मतवाला
बड़ बेटा बगड़ावतों की गाथा गाती है। बाबा रूपनाथ जी कहते हैं, बिजोरी कांजरी नीचे उतर के आ जा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। बिजोरी कांजरी कहती है, बाबा सवाई भोज कहाँ है, मेरे से अभी मिला दे, अगर नहीं मिलाएगा तो मैं यहीं से गिर के अपने प्राण त्याग दूंगी और तुम्हारी धूनी पर मैं यहीं प्राण त्यागूंगी, अगर मुझे मेरे को सवाई भोज से नहीं मिलाया तो। बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि बिजोरी कांजरी खेड़ा उजड़ गया गढ़ गोठा का, और गढ़ गोठा की गलियों में रोज बैठ गए, गढ़ गोठा के महलों में हिरनियां बैठती हैं, अब तेरे को सवाई भोज नहीं मिलेंगे। मेरी झोपड़ी सवाई भोज ने बांधी थी, जिसके कंगूरे गिर चुके हैं, अब वो बात नहीं है बिजोरी कांजरी, और जिसके नसीब में जो लिखा है उसको वो मिलता है, उसके बारे में मैं और तू कुछ नहीं कर सकते, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। अब तू नीचे उतर के आ जा, और मैं तू मेरे से नीचे उतर के बात कर, ऊपर से जोर जोर से हल्ला मत कर। इस बात को सुनकर के बिजोरी कांजरी नहीं मानती है, और फिर बिजोरी कांजरी बाबा रूपनाथ जी से कहती है कि बाबा जी, आपने भांग धतूरा पी रखे हैं, आपके नयन, आपकी जो आंखें वो लाल हो रखी है, आप नशे में बात कर रहे हो, सवाई भोज कैसे मर सकते हैं, और सवाई भोज जैसी दातार मेरे को दातारी दिए बगैर जा नहीं सकते, इस तरीके से आप नशे में बात कर रहे हो, और आप मेरे को, आप सवाई भोज को बुलाओ, नहीं तो मैं ऊपर से अभी छटक के गिरती हूँ, ऊपर से पड़ती हूँ और आपकी धूनी पे गिरते गिरते प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार बाबा रूपनाथ जी से वो सवाई भोज को मिलने की जबरदस्ती करती है, और बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि बिजोरी कांजरी गिरे मत, मेरे पास ये नादिया है जिस पर बैठ करके मैं जाता हूँ, मेरा तू नादिया ले जा, मेरी भांग ले जा, और मैं माता पार्वती का श्रृंगार करता हूँ तो मेरे पास माता पार्वती का श्रृंगार रखा है, वो ले जा, लेकिन ऊपर से गिर के मरे मत। फिर बिजोरी कांजरी कहती है, बाबा नादिया को तेरा को छोड़ दे जंगल में, और माता पार्वती का जो श्रृंगार है उसको नदी में डुबो दे, मेरे को आपका नादिया से और माता पार्वती के श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो सवाई भोज से मिलना है, और आप मेरे को सवाई भोज से मिलाओ। बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि सवाई भोज ने तेरे को सोने चांदी की मोहरें दी थी, ऊंट भर के दिया था, मैं ऐसा करता हूँ, ये पूरी गोरम की जो पहाड़ी है इसको ही सोने की बना देता हूँ। बिजोरी कांजरी, तू तेरी 7 पीढ़ी तक इस पहाड़ को खोद खोद के खाए जाना, ये पूरा पहाड़ मैं सोने का कर दूंगा, लेकिन मैं सवाई भोज से तेरे को नहीं मिला सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, और ये ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है। बिजोरी कांजरी नीचे आ जा, और मैं तेरे को ये सारा पहाड़ ही सोने का बना देता हूँ। अब इस रस्से के ऊपर चढ़ के तू सवाई भोज की कीर्ता गाना बंद कर दे, और अब आगे सवाई भोज से बड़ बगड़ावतों से मिलने की आस छोड़ दे। बिजोरी कांजरी कहती है, बाबा इस पहाड़ी को तू आग में डाल दे, इसको आग लगा दे, मेरे को इस तेरे सोना से कोई मतलब नहीं है, मैं तो जब तक जीऊंगी जब तक के बगड़ावतों की कीर्ता गाती रहूंगी, और मैं इनकी कीर्ता गाना नहीं छोड़ूंगी, और आप मेरे को सवाई भोज से मिला दीजिए, और मेरा आधा अंग का गहना है वो गहना मेरे को सवाई भोज से आप पहना दीजिए, क्योंकि सवाई भोज मेरे से कौल करार करके गए थे, और मैं उनके कौल करार के आधार पे पूरी दुनिया में नाच के आई हूँ बाबा रूपनाथ जी, और मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला जो सवाई भोज के दिए हुए आधे गहने के बराबर आधा गहना दे करके और मेरे को सम्मान करता, यो मेरे को दान देने वाला सवाई भोज जैसा नहीं मिला। अब मेरे पास में अगर स्वर्ग जाने का रास्ता होता, कोई सीढ़ियां होती स्वर्ग में जाने की, तो मैं भगवान के दरबार में जाकर के भी नाच दिखाती, और सवाई भोज से अपना उनके हाथ से मैं गहना पहनना चाहती हूँ, और मैं किसी दूसरे के हाथ से उस दान को भी नहीं लेना चाहती। ये मेरे को पता है कि सवाई भोज मेरा गहना यहाँ कहीं रख के गए होंगे, या आपके पास होगा या किसी के पास होगा, मेरे को आशा है कि वो दानी है और आपका दान हमारा बिल्कुल चुकाएंगे, लेकिन मैं तो उस गहने को सवाई भोज के हाथ से ही पहनना चाहती हूँ। अब मेरी मजबूरी है कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकती, नहीं तो मैं भगवान के दरबार में जाकर भी अपना नाच दिखाती,
और सवाई भोज को वापस बुला करके मैं अपना गहना सवाई भोज के हाथ से ही पहनती। अब इस प्रकार कह करके बिजोरी कांजरी अपनी रस्से के ऊपर नाचती नाचती रोने लग जाती है। बाबा रूपनाथ जी बिजोरी कांजरी को बहुत समझाते हैं। बिजोरी कांजरी कहती है, पखाओ जा, नीचे से मेरे को जहर फेंक दे, मैं यहीं से जहर खा के मरूंगी, लेकिन मेरे को सवाई भोज से मिलना है और मैं सवाई भोज के हाथ से ही जेवर पहनूंगी, नहीं तो यहीं मैं प्राण त्यागूंगी, चाहे तो गिर के प्राण त्यागूं, चाहे तो मैं जहर खा के प्राण त्यागूं। इस प्रकार बाबा रूपनाथ जी परेशान हो गए। परेशान होकर के बाबा रूपनाथ जी ने कहा, बिजोरी कांजरी तो आज का मेरे को समय दे दे और कल सुबह सूर्य उदय में सवाई भोज से तेरे को मिला दूंगा, लेकिन मेरे को भगवान को ये इतना कहने का मौका तो दे दे। इस तरीके से बाबा रूपनाथ जी बिजोरी कांजरी को समझाते हैं। बिजोरी कांजरी रस्से से उतर के आ जाती है। शाम को बाबा रूपनाथ जी जो है आसन लगा करके और शिव जी से दुखी मन से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान शिव जी, मैंने आपकी जितनी भी सेवा की है उसको मानो या मैंने नहीं की है उसको मानो। ये बिजोरी कांजरी ने प्रण कर लिया कि वो सवाई भोज से ही गहना पहनेंगी या सवाई भोज से मिलेंगी, नहीं तो प्राण त्याग देंगी बाबा, और मेरे ढूंढने पर ये प्राण त्यागेगी। भगवान शिव, आप ऐसे करो, बिजोरी कांजरी को कैसे भी करके सवाई भोज के दर्शन करवाओ और ये मेरा इससे पीछा छुड़वाओ। गहना तो मेरे को पता है, मैं इनको पहना दूंगी, लेकिन मेरी लाज रखो। बाबा रूपनाथ जी भगवान शिव जी की भक्ति करते थे। बगड़ावत भी शिव जी के भगत थे। रूपनाथ जी की अपने भक्त की इतनी करुणा में पुकार को सुन करके भगवान शिव जी बाबा रूपनाथ से कहते हैं, आप तपस्या करो और सारी व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले बिजोरी कांजरी के, अब इसमें थोड़ा सा मत है कि कोई लोग तो कहते हैं कि बिजोरी कांजरी को साक्षात स्वर्ग से आकर के सवाई भोज मिले थे सुबह सुबह। कुछ लोग कहते हैं कि सवाई भोज को सपना आया था। पर जो भी कुछ है, सवाई भोज से सुबह सूर्य उदय पर बिजोरी कांजरी की मुलाकात होती है। बिजोरी कांजरी सवाई भोज से बातचीत करती है। बिजोरी कांजरी सवाई भोज के दंडवत प्रणाम करती है और सारे समाचार सुनाती है कि मेरे दातार, ऐसा कोई मेरे को दातार दुनिया में नहीं मिला जिसने मेरे को आद्यंग का गहना पहना दिया हो या आपका जितना सत्कार दिया हो, और मैं पूरी धरती पे नाच करके आई हूँ और धरती का अंत आता है जहाँ समुद्र का किनारा है वहां तक गई हूँ और आपकी कीर्तन मैंने लगातार गाई है। अब मेरे को मेरा दान दे दीजिए, आपका समय पूरा हो गया, मेरे को बड़ा दुख है और आप कैसे भी करके मेरे को माफ कर दीजिए कि मैं आने में लेट हो गई, नहीं पहुंच पाई। और इस तरीके से सवाई भोज से वो विनती करती है। सवाई भोज कहते हैं, बिजोरी कांजरी तो चिंता मत कर, बाबा रूपनाथ जी को साथ ले जा या छोटू बाट जी को साथ ले जा या अकेली चले जा। मेरा मेहंदुआ है अजमेर के राजा बीसलदे के पास और उसके पास तेरा जेवर रखा हुआ है और तेरी दातारी का और भी दान रखा हुआ है। वहां जा करके बीसलदे से कह देना तेरा गहना मेहंदुआ तेरे को पहना देगा। इस प्रकार बिजोरी कांजी से सवाई भोज बात करके और वापिस स्वर्ग चले जाते हैं, या फिर सपना टूट जाता है और बिजोरी कांजरी खुश हो जाती है। इस प्रकार बिजोरी कांजरी सवाई भोज से बात करती है तो सवाई भोज के हाथ में भाला था, घोड़ी पर सवार थे। इस तरीके के उसने साक्षात दर्शन किए या सपना था, जो भी था, पर बिजोरी कांजरी से सवाई भोज की बात हो जाती है और बिजोरी कांजरी सुबह सुबह ही पखाव जी से कहते हैं कि पखाव जी रवाना कर दे अपनी बाढ़ को, यानी कि अपने लाव लश्कर को या अपने डेरों को यहाँ से रवाना करके और अजमेर चलो। बिजोरी कांजरी वहां से रवाना होकर के अजमेर चले जाती है। अजमेर में जाकर के राजा बीसलदे के महल के चौक में अपना बांस, चांदी के बांस और सोने की सांकड़ तान देती है और रस्से पर बिजोरी कांजरी जा करके अपना नाच दिखाती है और बगड़ावतों की कीर्ता गाने लग जाती है।
बगड़ावतों की कीर्ता गाती है। तो अजमेर के राजा विशलदेव को ये बात से थोड़ी चिढ़ होती है। वो चाहते थे कि मेंदुआ को अपना कुंवर घोषित कर देते कि बगड़ावतों का मेंदुआ, ये बात मेंदुआ को पता नहीं लगे। ऐसे विशलदेव भी चाहते थे और वो अपना बेटा ही विशलदेव मेंदुआ को मानते थे और मेंदुआ विशलदेव को अपना बाप मानते थे। उनको पूरा ध्यान नहीं था, वो भी बच्चे ही थे। इस प्रकार से मेंदुआ के सामने जब बगड़ावतों की कीर्ता गाती है तो मेंदुआ बगल में बैठा होता है बीसलदेव राजा के, और बीसलदेव अपने भाई को भेजता है, दिया जोध का जाकर के बिजोरी कांधी से कह दे कि नीचे उतर जा और जो तेरे को चाहिए वो दान हम देंगे और ये बगड़ावतों की कीर्ता गाना बंद कर दे। बिजोरी कांजरी कहती है कि बगड़ावतों की कीर्ता तो मैं गाऊंगी, क्योंकि बगड़ावतों ने मेरे को ऐसा ही दान दिया है और ऐसा दातार कोई दूसरा है भी नहीं जो उसके जैसा दान दे दे। और महाराज बिसलदेव, आप मेरे को क्या दान दोगे बताओ। तो दिया जोध का कहता है कि मैं बिजोरी कांजरी आपको हाथी दे देता हूँ, 5-10 गांव आपको इनाम में दे देता हूँ। इस प्रकार कई और इनाम देने की घोषणा करते हैं। बिजोरी कांजरी कहती है कि मेरे को तो मेरे आधे अंग का जो गहना है वो आपके जो बगल में बैठा है कुंवर मेंदुआ, मेरे को सवाई भोज के ही उसमें दर्शन हो रहे हैं और सवाई भोज का जैसा ही मेरे को ये कंवर लग रहा है। आप तो ऐसे करो कि जो बगड़ावतों को दिया हुआ जेवर आपके पास रखा है वही जेवर मेरे को कुंवर मेंदुआ से पहनवा दीजिए। इससे ज्यादा मेरे को और इनाम की आवश्यकता नहीं है और बगड़ावतों के अलावा मैं कोई दूसरे की इनाम लूंगी भी नहीं। और मैंने आज से ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं और मेरी औलाद जब तक रहेगी गुजरों के आगे ही अपना नाच दिखाएगी और गुजरों का दिया हुआ दान ही लेगी। दूसरा करोड़ों रुपए का भी कोई दान देता है तो मैं उस दान को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को जो दातारी गुजरों ने दी, बगड़ावतों ने दी, ऐसी दातारी देने वाला कोई मिला नहीं। अब आगे चाहे मेरे दातार कितना भी मेरे को दान देंगे, मैं उनके द्वारा दिया हुआ दान ही, गुजरों के द्वारा दिया हुआ दान ही स्वीकार करूंगी। दूसरी जाति का दूसरा राजा कोई कितना भी मेरे को दान देगा, मैं उसका दान स्वीकार नहीं करूंगी और उसके आगे दूसरे के आगे मैं अपना नाच भी नहीं दिखाऊंगी, गुजरों के आगे ही मैं अपना नाच दिखाऊंगी। दिया जोध का से ये समाचार बिजोरी कांजरी कह देती है। राजा बिसरदे को रोष आ जाते हैं कि इसको उठा के फेंक दो यहाँ से, कहाँ से आ गई, कौन से बगड़ाओ। इतनी बात को सुनते ही कुंवर मेंदुआ छोटा था, उसको गुस्सा आ जाता है और अपनी कटार निकाल करके और मेंदुआ कुंवर जो है खंबे में दे के मार देता है और राजा बिसरदे से कहता है कि महाराज, बिजोरी कांजरी का जेवर मेरे चाचा नेवा आपके यहाँ रखे गए थे, आप इसको दान दे दीजिए। मेरे पूर्वजों का दिया हुआ दान आप इसको दीजिए, इसको दुखी मत करिए। ये याचक है और याचक को दुखी हमारे पूर्वजों ने नहीं किया और मैं भी इसको दुखी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार कुंवर मेंदुआ राजा बिसलदेव से कहते हैं। राजा बिसलदेव अपने जो सेनापति था उसको भेजते हैं, क्योंकि चाबियां उसके पास ही थी, और कुंवर मेंदुआ को ले जाओ और इसके द्वारा जितना भी जेवर बिजोरी कांजरी का रखा हुआ है वो भी दे दीजिए और जो मेंदुआ चाहे वो और भी दे देना। उस प्रकार राजा बिसलदेव कुंवर मेंदु को और सेनापति को भेज देते हैं। वो जाकर के जेवर निकाल के लेके आ जाते हैं और जब तक वो जेवर निकालने जाते हैं, जब तक दिया जोध का कहता है कि बिजोरी कांजरी नीचे आ जा, नहीं तो मैं तीर दे करके और तेरे को ऊपर से नीचे पटक लूंगा। तो बिजोरी कांजरी कहती है, दिया जोध का तेरी हिम्मती क्या है जो तू ऊपर से नीचे पटक लेगा। मेरे तो बगड़ावत मर गए नहीं, आज नेवा होता था तेरे गट्टा में से हाथ तोड़ के रखवा देती, लेकिन मेरे दातार मर गए इसलिए तू ये सब बातें बोल रहा है, नहीं तो तेरी हिम्मत नहीं थी कि बिजोरी कांजरी को तीर से नीचे गिरा देता। इस तरह दिया जोध का के और बिजोरी कांजरी के बहस होती है और जब तक बिजोरी कांजरी उससे बहस करती है, मेंदुआ और सेनापति वहां से जेवर लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार बिजोरी कांजरी दिया जोध से कहती है, दिया जोध का
मत थोते तीर मारे, अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं तेरा तीर कबान यहीं से चढ़ी हुई रस्सी से खींच लूंगी और तुम्हारा क्षत्रियों का अभिमान घट जाएगा। आप मेरे को बेइज्जती करने पे उतारू मत करो। और ये तो बहती नंदी सूख गई दिया जोत का, और डूंगरों में उगते हुए बांस रुक गए, बगड़ावतों का खेड़ा सूना हो गया। नहीं तो तुम्हारी हिम्मत क्या थी जो तुम इस तरीके से बोल जाते। मेरे दातारों के सामने तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस तरीके से बगड़ावत और दिया जोत का और कांजरी के बहस होती है। और भगवान चाहेगा तो खेड़ा चौचला दिया जोत का वैसे ही बसेगा जैसे सवाई भोज के समय पे बस गया था, और वही छत्रपति और वही दातार पैदा हो गए हैं। अब थोड़ा समय लगेगा। आप मेरे को इतनी बुरी तरह मत फटकारो। इस तरीके से दिया जोत से नाराज होकर के बिजोरी कांजरी गुस्सा खा के रोने लग जाती हैं। कुंवर मेंदुआ जेवर लेकर के आ जाते हैं। राजा बीसलदे कुंवर मेंदुआ से कहते हैं कि कुंवर मेंदुआ, अगर वही बिजोरी कांजरी होगी तो ये सत की पूरी है, अगर ये कोई दूसरी बिजोरी कांजरी होगी तो क्या करेगा, इसलिए इस बिजोरी कांजरी को चेक कर ले। तो बीसलदे बिजोरी कांजरी से नाराज था, इसलिए कुंवर मेंदुआ से कहते हैं कि कुंवर मेंदुआ, इस कांजरी को तू अभी चेक कर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी कांजरी आकर के जेवर ले जाए। जो वो कांजरी थी वो तो सत रखती थी और वो अपने सत पर नाच दिखाती थी। तो कुंवर मेंदुआ बिजोरी कांजरी से कहते हैं कि बिजोरी कांजरी, अपने रस्से से नीचे मत उतरे और तू वहीं बगड़ावतों का नाम लेकर के ये जेवर रस्से पर ही पहनेगी। और वहां से कुंवर मेंदुआ अपने रुमाल में लपेट करके जेवर ऊपर फेंक देते हैं। बिजोरी कांजरी रस्से पर ही रुमाल में से जेवर को ले लेती है, पकड़ लेती है और रस्से पर खड़ी खड़ी सारा जेवर पहन लेती है। और वहीं से कहती है, बिजोरी कांजरी सत की पूरी है और बगड़ावतों के लिए तो बिजोरी जहां मर्जी प्राण देने को तैयार है। और बीसलदे की दोबारा से बेइज्जती हो जाती है। गहना पहनने के बाद बिजोरी कांजरी अपने रस्से से नीचे उतरती है और कुंवर मेंदुआ के दंडवत प्रणाम करती है और बगड़ावतों की कीर्ता गाती गाती कहती है कि कुंवर मेंदुआ, जैसे बगड़ावतों ने नाम कमाया था उसी प्रकार आप भी नाम कमाना। और बगड़ावतों ने मोती बाए थे तो खेत में मोती पैदा हो गए, और आज मेरे को आपने आधा अंग का गहना पहना दिया। आप भी सवाई भोज की वही चाल चलना और वैसे ही दातार रहना और कभी किसी का आगे मत झुकना। इतना कहते कहते बिजोरी कांजरी अपने बगड़ावतों की कीर्ता गाती गाती रोने लग जाती है। और कुंवर मेंदुआ जो है बिजोरी कांजरी को सांत्वना देते और कहते हैं, बिजोरी, जब तक बगड़ावतों का नाम रहेगा बिजोरी तेरे को दातारी मिलती रहेगी, घनी नहीं तो थोड़ी। यहाँ नहीं तो कहीं भी बगड़ावतों के वंशज तेरे को दातारी देते हुए थकेंगे नहीं, और तू तेरे वंश को कभी भी रुकने मत देना, नाच करते रहना। गुजर बगड़ावत भी तुम्हारी जितनी भी जगह तू गुजरों के नाच करेगी तेरे को दातारी मिलती रहेगी। इस प्रकार कुंवर मेंदुआ के और बिजोरी के बातचीता होती हैं और कुंवर मेंदुआ बिजोरी कांजरी को जेवर पहना करके और जो भी कुछ सोने चांदी की और दान दे करके बिजोरी कांजरी को अजमेर से बाहर तक उसके लाव लश्कर को छोड़ करके विदा करके आते हैं। रास्ते में बिजोरी कांजरी और मेंदुआ कई बातें करते हैं। बिजोरी कांजरी मेंदुआ को बहुत सारी बगड़ावतों की गाथा सुनाती है और कुंवर मेंदुआ बिजोरी को विदा करके वापस राजा अजमेर के बिसलदे के पास आ जाते हैं। अब मैं आपको आगे मेंदुआ के और बिसलदे के राजा के बातचीत सुनाऊंगा। और जो बोहना जी राण में रहते थे, अब मैं बोहना जी से बिसलदे के पास रहते कुंवर मेंदुआ की कैसे मुलाकात होती है, इनकी वीरता की गाथा मैं आगे सुनाऊंगा। जय देवनारायण भगवान की।